तो हेलो दोस्तों। मैं औरकुजीत और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया प्लेलिस्ट। हाँ, मालूम है बहुत सारा हो रहा है कैटेगरी, लेकिन अभी लाइफ ही तो एक एक्सपेरिमेंट है, ये कोई यूट्यूब कौन सा खा के। चलिए, तो ये वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसमें हम कुछ मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गलती किस में हुई थी और राइडर जो है उसको क्या एनालाइज पहले से करना था, या फिर उसने क्या गलती की थी, या फिर दूसरे कार्स की, या फिर जिससे टक्कर हो रहा है उससे कैसे बच सकते थे वो लोग। ठीक है, इसमें मेरा कोशिश रहेगा कि एक एक पार्ट, एक एक एक्सीडेंट को देख के हम सीख सके कि राइडर्स क्या क्या गलती करते हैं और कॉमन एक्सीडेंट से कैसे कैसे बच सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी, ओ नहीं, इसमें तो कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी एक्सीडेंट के। तो ये हमारा पहला वीडियो है, अभी हम इसको प्ले करेंगे। ये एक कार की डैश कैम से रिकॉर्ड हुआ है लगता है, और क्वालिटी तो ख़राब ही होगा क्योंकि अभी डैश कैम है, कितना भी क्वालिटी हो सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, तो कॉलिजन यहाँ पे हुआ था। मैं थोड़ा यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला, ओके, फुल स्क्रीन करके और ज़्यादा आसान होगा समझने में। ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हो, इसके पीछे जो हमारा दूसरा मोटरसाइकिल वाला था वो इसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, और ये एक मोटरसाइकिल वाला यहाँ से क्रॉस कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ वेट रोड तो नहीं है और सन भी है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे ब्लाइंडेड हो जाए कोई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला गलती इसकी ही होगी क्योंकि ये देख पा रहा है कि पीछे गाड़ी आ रहा है वहाँ से, उसके पीछे भी कोई हो सकता है। ये तो इंस्टिंक्ट्स में आना चाहिए ना कि अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं ऐसा कोई जिसमें सिग्नल ना हो, यहाँ पे कोई सिग्नल तो मुझे दिख नहीं रहा। तो ऐसा अगर कोई रोड क्रॉस कर रहे हो आप, और ये एक ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है जब बड़ा कोई गाड़ी रहता है या फिर बस हो, ट्रक हो, कुछ भी रहता है, तो पीछे से कौन सा, एक राइडर भी हो सकता है, एक ड्राइवर भी हो सकता है, ओवरटेक करके उधर से आ रहा है, तो ये हमें नहीं दिखता एज अ राइडर। तो आपको ये नहीं करना चाहिए जब आप देख पा रहे हो कि पीछे से एक गाड़ी आ रहा है। ठीक है, और रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिकेटर दिया है इसलिए कि दूसरे ड्राइवर्स को पता चले कि आप राइट जाना चाह रहे हो या फिर लेफ्ट। यहाँ पे दूसरा जो बाइक वाला था इसका तो ब्लाइंड स्पॉट ही था क्योंकि ये गाड़ी को फॉलो कर रहा था। तो इस ये क्या कर सकते थे कि देखो, आपको किसी गाड़ी को अगर ओवरटेक करना है तो उसको झट से साइड में जाके उससे स्पीड बढ़ा के ओवरटेक करने से नहीं चलता। ठीक है, इससे आपका ब्लाइंड स्पॉट सडनली वो आपके सामने आ जाता है, गाड़ी के सामने जो है, और आप रिएक्ट करने की टाइम नहीं, मतलब आप रिएक्ट नहीं कर सकते इतने में। ठीक है, तो इसलिए जब भी किसी बड़े गाड़ी को ओवरटेक करना है, या तो फिर अगर उसके आर पार दिख रहा है आपको, तो फिर आप देख लीजिए कि उसके सामने कुछ है या नहीं, या फिर आप उसके साइड में उसके स्पीड को मैच करके थोड़ा फॉलो करो साइड में जाके। जब क्लियर दिखे रास्ता तभी ओवरटेक करो, नहीं तो ओवरटेक मत करो। और गाड़ी के पीछे एक सेफ डिस्टेंस आपको हर वक्त मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो ऐसा एक्सीडेंट होता रहेगा। आप देखो यहाँ पे, फिर ये जो राइडर है इसका तो ब्लाइंड स्पॉट हो गया, गाड़ी के सामने क्या आ रहा है उसको दिखा नहीं। गाड़ी का भी जो ड्राइवर है वो बाइक को, सामने वाला जो बाइक है ये वाला, इसको देखकर फिर ब्रेकिंग किया होगा। इसके लिए पीछे वाला जो है
वो ब्रेकिंग तो कर नहीं सकते, इतना रिफ्लेक्स तो होगा नहीं, तो उसने स्टीयर कर दिया और हार्ड राइट स्टीयर किया है इसने, ठीक है। और जब भी इसने राइट स्टीयर किया तो सामने वाला भी क्रॉस कर रहा, तो इसमें हो गया टक्कर। आप देख लो पहले एक बार वीडियो को। हाँ, और पीछे वाला जो बाइक था उसका तो फिर बैलेंस बन गया, वो आदमी कहाँ निकल ही गया, किसी घास फूस में जाकर पड़ा होगा। लेकिन ये जो रूट के बीच में गिरा है, उसके साथ और भी बुरा हादसा हो सकता था। अगर ऑपोजिट साइड से कुछ बस या फिर ट्रक आ रहा होगा तो उसको कुचल देता ना। तो ये हमें ख्याल रखना है। इस वीडियो का सीख है कि इंडिकेटर यूज़ करना है प्रॉपर, रियर व्यू मिरर देखना है, पीछे देखना है कि कोई गाड़ी है या नहीं। अगर वो स्पीड में है तो नहीं करना है क्रॉस, आप शोल्डर चेक भी कर लिया करो, क्योंकि मिरर में भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। और अगर आप किसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हो, उसको झट से ओवरटेक मत करो, उससे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। अगर ओवरटेक करना है तो स्पीड मैच करो, साइड में जाओ, देखो कि सामने का रास्ता क्लियर है या नहीं, फिर आप ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ पहला वाला वीडियो। यहाँ पे ये देखो, ये ट्रक अगर थोड़ा देर पहले आ जाता तो इसको कुचल लेता। तो ऐसे करके क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। चलो अब दूसरी वीडियो देखना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वीडियो। अभी ये एक देख के तो लगता है नेशनल हाईवे का ही सीसीटीवी फुटेज है। मतलब सीसीटीवी नहीं है, वो कार का ही डैश कैम है। 3 लेन हाईवे, मतलब 6 लेन हाईवे है, 3 और इधर 3 होगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। गाड़ी का स्पीड अभी दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये लेफ्ट का एक गाड़ी उसको क्रॉस कर गया, यहाँ पे हुआ एक्सीडेंट। अरे बच्चा, यार बच्चा उस बाइक में रह गया, पेरेंट्स गिर गए उससे, बच्चा उस बाइक में रह गया और बाइक चल रहा है हाईवे में, वो चल रहा है और एक ट्रक के पीछे शायद। अच्छा, तो वो गार्डरेल से फिर टकरा के बाइक गिर गया। तो शायद रेस्क्यू किया होगा, क्योंकि बच्चे हम्म, हाँ रेस्क्यू तो किया है। अभी इसके साथ इसके बाद क्या हुआ है ये तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि इन्फो कुछ है नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। ओके, ये वाला जो गाड़ी है, इसने अभी इंडिकेटर दिया है या नहीं ये तो दिख नहीं रहा, लेकिन इसने एक हार्ड लेफ्ट तो लिया है, क्योंकि ये दोनों गाड़ी को क्रॉस करके फिर लेफ्ट लेन से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई एक स्कूटर पे ही होगा, लेकिन इसका स्पीड बहुत ही स्लो है और पीछे वाला पूरा फैमिली लेके जा रहा है। इसमें शायद हस्बैंड वाइफ और बच्चा तीनों है, ठीक है। और गाड़ी तो पल्सर का ही है लग रहा है, हाँ पल्सर का ही है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे इसने गाड़ी को ओवरटेक किया, बाइक ने, पहले तो बाइक जो चला रहे थे उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था। अभी गाड़ी के साथ रेस हो रहा था या फिर दोनों एक साथ ही चल रहे थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्पीड दोनों का ही ज़्यादा था, ठीक है। और ये सामने वाले स्कूटी वाले जो लोग थे, स्कूटी वाले जो भैया थे, उसकी स्पीड बहुत ही कम था। ये नेशनल हाईवे है, फिर भी ठीक है, चलो लेफ्ट लेकर जा रहा है तो लॉजिक तो बनता है। तो यहाँ पे क्या गलती हुआ है, फिर से पहले जो हमने देखा था कि ओवरटेक करने से पहले आपको स्पीड मैच करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई है या नहीं सामने, फिर क्रॉस करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप
किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो आपको राइट से करना चाहिए, राइट। हमने तो लर्नर लाइसेंस में ही सीख लिया था ये। बाइक्स के लिए थोड़ा दिक्कत है क्योंकि हम लेफ़्ट लेके चल रहे होते हैं लेन की, तो हमें ओवरटेक करने के लिए वो पूरा जो लेन की लेफ़्ट है वहाँ से उस लेन की राइट पे आना होता है। फिर मतलब जो सामने गाड़ी है उसको फॉलो करके सामने देख के फिर ओवरटेक करना होता है। प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन किया जा सकता है। और इसने हार्ड लेफ़्ट किया तो इसको दिखा नहीं सामने की कोई स्कूटी में था और इसका रिफ्लेक्स काम किया नहीं इतनी जल्दी, तो हो गया एक्सीडेंट। और हस्बैंड वाइफ तो गिर गए, बच्चा तो बाइक के ऊपर ही रहेगा और बाइक भी चल पड़ा और बहुत दूर जाके ये रुका है बाइक। यहाँ पे फिर वो एक स्कूटी वाले भैया जो आए सामने, हाँ, ये जो अभी सामने स्कूटी राइडर, किसी के पास एक हेलमेट नहीं है, ना बच्चे को हेलमेट दिया है उन्होंने, ना शायद उन लोगों ने भी हेलमेट नहीं पहनना था, शायद पहना भी है लेकिन नहीं 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 है नहीं, उनके माथे पे हेलमेट नहीं है। तो इस वीडियो का सीख, एक, हेलमेट पहन के चलना चाहिए। राइडिंग कर रहे हो आप तो हेलमेट मस्ट है। आप अगर आसपास भी निकल रहे हो तो हेलमेट पहन के निकल निकल करो, ठीक है, पहला। दूसरा, गाड़ी को ओवरटेक करने से पहले देखो कि लेफ्ट में राइट में है कोई या नहीं। आप वैसे ही स्पीड में रहते हैं सारे नेशनल हाईवे में, फिर आप अगर इतनी जल्दी किसी को ओवरटेक करोगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो गाड़ी का स्पीड मैच करो, साइड में जाओ, देखो सामने कोई है या नहीं, फिर आप ओवरटेक करो। दोनों गिरे, वो स्कूटी वाले भी गिर गए और ये भी। चलो ये तो गिरा नहीं, बाइक तो गिरा नहीं भाई, बाइक तो चल पड़ा बच्चे के साथ। ये हुआ हमारा दूसरा फुटेज, अभी है तीसरा। ये एक क्रॉसिंग का कैमरा लगता है और नेशनल हाईवे तो मुझे लगता नहीं है ये किसी, मतलब नॉर्मल वो स्टेट हाईवे भी नहीं लगता। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे ये पूरा जो ट्रैफिक है ये रुका है हुआ है, लेकिन इसका स्पीड देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये रुकना चाहता है। देखते हैं। ओके, तो दूसरे साइड से बाइक आ रहा था और इसने ठोक दिया। फिर से देखते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है इधर का सिग्नल शायद वो येलो होगा और इसने सोचा कि क्रॉस हो जाएगा तो उसने क्रॉस कर दिया, लेकिन यहाँ का सिग्नल शायद ग्रीन था, तो ये बाइक वाला भैया ज़ोर से आ गए। ये तो स्प्लेंडर भी लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता था कि आप जब भी कोई क्रॉसिंग पे होते हो, क्रॉसिंग पे गाड़ी भी हो या बाइक भी हो, उसको स्लो कर लिया करो। क्रॉसिंग में योलो जो लाइट होता है वो आपको तेज़ जाने के लिए नहीं दिया जाता, वो आपको स्लो डाउन करवाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। योलो लाइट देख लिया तो चलो एक्सीलरेट करके निकल जाएंगे, होता नहीं है वो उसके लिए होता नहीं, ठीक है। तो ये गाड़ी भी निकला ज़ोर से, इसने सोचा कि निकल जाएंगे हम, और बाइक वाले भैया तो पूरे जोश से आ रहे थे सामने, तो हो गया टक्कर दोनों का। लेकिन देख के लगता नहीं है कि बहुत बुरा टक्कर हुआ है। जो पिलियन है उसको तो लगा है, हेलमेट था तो उतना इम्पैक्ट होगा नहीं शायद, लेकिन अभी हेलमेट तो उसने एक हाथ से निकल लिया, स्ट्रैप तो लगाया नहीं, तो चलो उड़ के गया तो नहीं हेलमेट एक्सीडेंट के बाद, तो हुआ कुछ नहीं यहाँ पे। इस वीडियो का सीख,
कोई भी सिग्नल पे या फिर क्रॉसिंग में जो भी हो, इंटरसेक्शन में हमको बाइक हो या फिर गाड़ी हो स्लो करना है। अगर आपको ग्रीन सिग्नल भी दिख जाए फिर भी थोड़ा सा स्लो कर लिया करो, क्योंकि सब आपकी तरह समझदार होते नहीं हैं। ठीक है, चलो। अभी इसका आफ्टर मैथ तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन भैया तो चल के दौड़ रहे हैं अभी, तो ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे जो भी हुआ है। चौथा वीडियो, अच्छा सुपरमैन। देखते हैं, दोनों सुपरमैन एक बाइक पे है और ये टर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ इसका रियर व्हील स्किड, फिर ये दोनों गए भांड में। चलो, तो इसमें तो आपको समझ ही आ गया होगा कि पहली बात तो ये जो मुझे बाइक दिख रहा है उससे इतना लीन नहीं किया जाता। ठीक है, आपका जो टायर होता है उसमें एक तो आपका जो स्टैंडर्ड टायर होता है वो हो सकता है नॉन रेडियल, और दूसरा होता है रेडियल। स्पोर्ट्स बाइक में रेडियल दिया जाता है। रेडियल टायर का वो आपका ख़त्म नहीं होता, मतलब आप अगर लीन ज़्यादा भी कर लोगे तो वो टायर का जो सेक्शन है वो ख़त्म नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड जो टायर होते हैं उसमें ख़त्म हो जाता है जल्दी, तो उससे इतना भी लीन किया नहीं जाता, पहली बात। दूसरा, दोनों में से एक ने भी हेलमेट नहीं पहन के रखा है। जो रिकॉर्ड कर रहा है वो शायद इन दोनों का ही कोई दोस्त होगा, और ये दोनों लीन मारते हुए आगे जा रहे हैं। यहाँ पे हुआ उसका रियर व्हील स्किड। अभी इसने शायद ब्रेकिंग किया होगा, इसके लिए हो सकता है, या फिर टायर का जो सरफेस है वो भी रन आउट कर सकता है, इसके लिए भी हो सकता है। और उसने बैलेंस करने के लिए अभी लगाया फ्रंट ब्रेक। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा हेडलाइट से जो नीचे का मड गार्ड का जो डिस्टेंस होता है ये थोड़ा कम हुआ, मतलब इसने वो टायर स्किड किया तो उसको मैनेज करने के लिए उसने लगाया फ्रंट ब्रेक, और फिर बाइक एरोप्लेन बन के उड़ गया और क्रैश भी हो गया। आफ्टर मैथ, लगा तो है भाई इन लोगों को, स्पीड तो ज़्यादा ही था। अभी ये दौड़ रहे हैं लेकिन लगा तो है इसको। सीरियस इंजरीज नहीं हुआ है, शुक्र मनाओ। तो इससे हम सीख सकते हैं, पहला लेसन, आपकी बाइक का जो टायर है उसके हिसाब से लीन कर लिया करो। ठीक है, और जब लीन कर रहे होते हो, ये हमारा जो इंडियन रोड है ना उसमें हम लीन से ज़्यादा काउंटर लीनिंग करते हैं, क्योंकि अगर लीन कर गए मतलब जिधर बाइक घूम रहा है उधर ही हम पूरा बॉडी को भी बाइक के साथ हिला देते हैं, उसको बोलते हैं लीन करना। वो जो मोटो जीपी में किया जाता है और फिर उसमें किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैक में कुछ डेब्री नहीं होता, मोस्टली ग्रेवल और फिर या फिर लूज मिट्टी नहीं होता, तो वहाँ पे रिस्क कम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंडियन रोड्स पे ये करना चाहोगे, अगर थोड़ा सा भी स्किड कर गया तो आपका बैलेंस पूरा जाएगा। अगर आप काउंटर लीनिंग करोगे तो आपको बॉडी को बाइक जिधर लीन कर रहा है उसका ऑपोजिट में लीन करना है। ठीक है, मतलब बॉडी काउंटर वेट देगा बाइक के लीन को, वो ज़्यादा सेफ होता है। क्योंकि अगर बाइक का कुछ ग्रेवल आ भी गए और बाइक स्किड करने लगे तो आप उसको संभाल सकते हो, क्योंकि आपका बॉडी वेट उसको काउंटर वेट दे रहा है। और कभी भी जब लीन करके या फिर काउंटर लीन करके आप टर्निंग कर रहे हो तो पहले तो स्पीड स्लो कर लिया करो। दूसरा, फ्रंट ब्रेक मत यूज़ करो। टर्निंग में फ्रंट ब्रेक हमको नहीं यूज़ करना है, बैक ब्रेक भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है। बैक ब्रेक थोड़ा सा यूज़ करो और स्लोली वो ग्रेजुअली प्रेशर उसमें बिल्ड करो आप। ठीक है, चलो। अभी लास्ट वीडियो हमारा ये किसी गैरेज का सीसीटीवी फुटेज लगता है।
गाड़ी खड़ा हुआ है, इसका एक पहिया नहीं है। और यहाँ पे एक ऑटो है जिसने घुमाया और एक बाइक आके मार दिया टक्कर। और गैरेज की जो मैकेनिक है वो अपने गाड़ी को बचाने की कोशिश में सुपरमैन बन के वो ऑटो को भी रोक दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था। ओके, पहली बात तो ये ऑटो और टोटो देखते नहीं है, ठीक है। कहीं पे आपको लग सकता है कि मैं एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन वो देखते नहीं है। बहुत कम होते हैं उसमें जो देख के वो टर्निंग करते हैं। इसने भी देखा नहीं है। अभी इसका इंडिकेटर भी शायद जल रहा था, देख लेते हैं। हाँ, इसका इंडिकेटर जल रहा था, लेकिन उसने पीछे देखा नहीं कि एक बाइक ज़ोर से आ रहा है। तो ये गलती ड्राइवर का भी है, जो ऑटो या फिर टोटो कुछ भी हो, ये ऑटो ही लगता है मुझे। तो जो ये ऑटो चल रहे थे उसको पीछे देखना होता है। रियर व्यू मिरर, मुझे ये समझ में नहीं आता कि रियर व्यू मिरर दिया किस लिए जाता है। कोई यूज़ तो करता नहीं उसको। कुछ बाइकर्स भी होते हैं, राइडर्स भी होते हैं जो उसको निकल के रख देते हैं। रियर व्यू मिरर मिरर यूज़ करने के लिए दिया जाता है ना। तो देखो, पहली बात तो इसने यूज़ नहीं किया, ऑटो ने देखा नहीं। दूसरी बात, ये जो राइडर थे जो उसको ठोका, ऑटो वाले को, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था। और ये रोड कोई मतलब वैसा फेंस दिया हुआ, गार्ड रेल दिया हुआ रोड तो है नहीं। यहाँ पे गाड़ी खड़ा हुआ है, यहाँ पे गैरेज है, यहाँ पे ऑटो खड़ा हुआ है। तो राइडर को भी देख के चलना चाहिए ना कि आसपास अगर ये क्राउडेड एरिया होता है तो उसमें हम इतना स्पीड हमें नहीं उठाना होता है। आपका स्पोर्ट्स बाइक है, मालूम है, हाईवे पे जाओ, स्पीड उठाओ। एक कुछ जो फ्री हाईवे होता है जिसमें स्पीड लिमिट है, होता नहीं है, उसमें उठाओ। यहाँ पे ये 2 लेन एक रास्ता है, उसमें आप इतना स्पीड उठाओगे तो ये होना ही है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि प्रिडिक्ट करो, इंस्टिंक्ट्स यूज़ करो कि सामने वाला जो गाड़ी है वो क्या कर सकता है। तो ये रहा हमारा लास्ट वीडियो। एक एक जो मेरा वीडियो होगा उसमें इसी तरह 5 मिनट और 6 मिनट का हम सीसीटीवी फुटेज हो, डैश कैम फुटेज हो, वो एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके बताएंगे कि क्या हमारा क्या इंस्टिंक्ट जान सकते हैं, मतलब हमारा क्या रिएक्शन हो सकता है, हम क्या सोच सकते हैं कि सामने वाला क्या कर सकता है। आप अगर एक गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हो और आप देख रहे हो कि वो गाड़ी रश ड्राइविंग कर रहा है, तो अगर इतना ही गैप है गाड़ी के बीच, गाड़ी और दूसरा जो लाइन मतलब जो वॉल है उसके बीच में, कि आपका एक ही बाइक रह पाए, तो वो ओवरटेक करना रिस्की हो सकता है। क्योंकि गाड़ी अगर फटक से लेफ़्ट ले लिया तो आपको जाने के लिए कोई जगह होगा नहीं, तो आप वो गार्ड रेल होगा, वॉल होगा, उससे टकरा जाओगे। एटलीस्ट इतना स्पेस देख लो जिसमें आपका 2 या 3 आपके जैसा बाइक फिट हो जाए। तो अगर उस स्पेस में आप जाओगे, गाड़ी ने अगर लेफ़्ट मार भी लिया हार्ड, तो आपके पास टाइम होगा रिएक्ट करने के लिए कि आप गाड़ी को, मतलब जो आपका बाइक होगा उसको थोड़ा लेफ़्ट लेके फिर एक्सीलरेट करके निकल जाओ, या फिर ब्रेकिंग करके थोड़ा उस गाड़ी के पीछे रह लो। ठीक है। ये बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो हमको लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में सिखाया नहीं जाता। ये एक्सपीरियंस से आता है। और आप जितना राइट करोगे, आप जितना ये वीडियोस देखोगे, आप जितना एनालाइज करोगे उसको, आपको उतना आसान लगेगा बाइक चलाना। राइट करना कुछ डिफ़िकल्ट काम नहीं है, लेकिन ये एनालिसिस ज़रूरी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। फिर दूसरा एक वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा, उसमें फिर नया कुछ फुटेजेस लेके हम आएंगे एनालाइज करने के लिए। बाय बाय।